औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दौर के अंदर जिस तरह बीमारियां, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह जादू टोने का मसला भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग इस वजह से बहुत परेशान हैं कि हम तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट करवा चुके हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर से तकलीफ नहीं जाती, परेशानी नहीं जाती। और वो अमल जादू सहर के ज़रिए से होते हैं जिसका इलाज मेडिकल के ज़रिए से नहीं हो सकता। रूहानी तरीके से उसका इलाज है, अल्लाह की कलाम के अंदर उसका इलाज मौजूद है, नूरानी तरीके से उसका इलाज किया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफा भी देते हैं। और कुछ लोग इससे बढ़ जाते हैं, घरों के अंदर तावीज़ात दफन होते हैं, जादू के ज़रिए से इन चीज़ों को दफन किया जाता है जिससे घरों के घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियां आम हो जाती हैं, फैल जाती हैं। या फिर ऐसा मामला हो जाता है कि इंसान के होश व हवास गुम हो जाते हैं, मजनून हो जाते हैं, दीवानगी हो जाती है, दौरे पड़ने लग जाते हैं, फिट्स होना शुरू हो जाते हैं, औलाद नाफरमान हो जाती है, मियाँ बीवी का झगड़ा आए दिन बढ़ता चला जाता है और तलाक तक नौबत जा पहुँचती है। ये सारे मामलात इस जादू की वजह से होते हैं। और फिर इसके ऊपर एक और परेशानी ये है कि अगर इसके इलाज के लिए कहीं जाते हैं तो लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, लोग लूटने वाले लोग उनको ज़्यादा मिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक घर के अंदर परेशानी, बर्बादी, तबाही, और दूसरी लोग जो इलाज करते हैं वो परेशान कर देते हैं। अब लोग कहते हैं हम किधर जाएं, क्या करें, मुसीबत पर मुसीबत। अच्छे लोग भी हैं लेकिन वो आपको बहुत कम मिलेंगे। हमारा ये अकीदा है कि सही इलाज करने वाले भी हैं। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह वाले दुनिया में मौजूद हैं। जब नेक लोग दुनिया से पर्दाफोश फरमा जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर दुनिया का निज़ाम धर्म बरम हो जाएगा। फिर अल्लाह पाक उस दिन दुनिया को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अक्सर लोग इसके अंदर धोखा, फराड और लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं, जिस वजह से अच्छे लोगों को भी बदनाम कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक अमल बता देता हूँ। आप किसी के पास ना जाएं, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अमल खुद करें। आपके दिल में भी अल्लाह का कुरान मौजूद है, अल्लाह बसते हैं। आप वो अमल खुद करें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी ये परेशानी कम होगी। घर के अंदर कोई ऐसा दफीना है, जादू के ज़रिए से कोई तावीज़ात दफन है या कोई और खतरे वाली चीज़ जिसके ज़रिए से आपको नुकसान पहुंच सकता है, वो दफन है, उसका पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए एक बहुत मुजर्रब अमल है। आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से जहाँ तावीज़ात दफन होंगे वो जगह भी आपके सामने आ जाएगी, और जिसने आप पर तावीज़ किए होंगे, काला जादू किया होगा, उसका चेहरा भी आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। कुरान करीम की आखिरी सुपारे के अंदर, 30वें सुपारे के अंदर सूरह इन्फितार है। सूरह इन्फितार के अंदर क़यामत का हौनाक मंजर का जिक्र किया गया है। क़यामत का हौनाक मंजर बयान किया गया है। इज़ा समा उनफतरत, जब आसमान फट जाएंगे, व इज़ल कवाकिब उनतसरत, सब सितारे बेनूर होकर गिर जाएंगे, व इज़ल बिहार फुज्जिरत, जब समुद्रों को उबल पड़ेंगे, व इज़ल कुबूर बुसिरत, और जब कब्रें खोदी जाएंगी। इस तरह
नक्शा बताया गया है क़यामत का। और ये सूरत जादू का जो दफीना होता है, इसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इशारतन किसी तरीके से भी आगाह कर देंगे कि घर के अंदर फलां जगह पर ये चीज़ दफन है। आप इस सूरत को रात को सोने से पहले 3 मरतबा पढ़ लेना है और अव्वल आहर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर बावुज़ू आपने सो जाना है। आप ये अमल सिर्फ 7 दिन तक करें, इंशाअल्लाह आपको पहले दिन पता चल जाएगा या दूसरे या तीसरे, जब भी आपको दफीने का पता चल जाए कि फलां जगह ये मुज़र चीज़, ये खतरनाक चीज़ मदफून है, तो आप उसे निकाल लें। बिलफर्ज आप 7 दिन मुसलसल ये अमल करते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन इसकी बरकत से अल्लाह उसके असर को ज़ायल कर देंगे। आप नुकसान से महफूज हो जाएंगे। ये ज़हन में न रखें कि लाजमी हमें पता चले, अल्लाह उसके असर को ही ख़त्म कर देंगे। ये इतनी ताकतवर सूरत है कि इसके अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि उसका जो मुज़र असर है वो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको इशारतन पता चल जाए, तावीज़ जब मिल जाए या कोई भी दफीने के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी चीज़ के अंदर सुइयां लगाई होती हैं, बालों के अंदर सुइयां लगा के दफन किया होता है, किसी काले कपड़े के अंदर कोई तावीज़ बांधा होता है, ऐसी चीज़ जब मिल जाए आप उसको खुद न खोलें, किसी आलिम को बताएं या फिर आप कोई अमलियात का सही नेक और सालेह आदमी, मुत्तकी परहेजगार आदमी हो, उसे जाकर दें। वो पहले उसके ऊपर कुछ पढ़ाई करके उसके असरात को, उसके जो मुज़र असरात हैं उनको ख़त्म करेगा और फिर खोलेगा। इंशाअल्लाह आपको उसका नुकसान नहीं होगा।